हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिक्षा परीक्षा। दोस्तों, आज हम कैलेंडर शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन कैलेंडर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे बात करना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप ये देखते होंगे कि मेरा उस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रहती हैं, यानी कुछ बातचीत इस तरह से मन की बातें और तमाम चीज़ें नहीं रहती हैं जिससे कि मैं टाइम उसको बढ़ाऊं। तो एक एक मिनट और एक एक सेकेंड पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई को समर्पित रहता है। मैं यही कोशिश करता हूं कि मैं कम से कम बात करूं और सिर्फ पढ़ाई की बात करूं। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो उसको पूरा देखा करें, क्योंकि आप जरा सा भी स्किप कर जाएंगे तो उसमें फालतू की बातें तो रहती नहीं, कुछ काम की बातें स्किप हो जाएंगी जिससे आपको वो समझ में नहीं आएगा। और ये बात है कि जब हम यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियां भी चलती रहनी चाहिए, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर, दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो पे कोई भी चीज़ हम पूरी नहीं देख पाते, चाहे वो कितनी भी अच्छी वीडियो हो, चाहे उसमें कितना भी अच्छा कंटेंट हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी का भी चैनल देखते हो, क्योंकि यूट्यूब पे एक से एक लोग पढ़ाने वाले हैं, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप धैर्य बना करके उस वीडियो को देखिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जो है उस वीडियो को देखेंगे तो उनका वॉच टाइम बढ़ेगा, इसलिए कि जब आप धैर्य बनाकर देखेंगे तभी आपका फायदा होगा। और यकीन मानिए, जिसने भी उन वीडियोस को बनाया होता है उससे बड़ी मेहनत पड़ती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए आज कैलेंडर शुरू करते हैं। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपकी चीज़ों को आसान बनाया जाए, यानी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो चीज़ आसान हो जाए, कम से कम चीज़ें बताई जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। और रीजनिंग में भी कम से कम जान करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए तो यही बहुत अच्छा है। तो कैलेंडर के आज इस शुरुआती लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि भाई कैलेंडर में कोई भी तारीख है, जैसे मान लीजिए कि किसी की भी जन्म की तिथि है, मान लीजिए हमारे गांधी जी हैं, गांधी जी की जन्म की तिथि 2 अक्टूबर 1869 है, तो 2 अक्टूबर 1869 उनकी जन्म तिथि है। तो वह कौन सा दिन था, यानी सोमवार था या मंगलवार था या बुधवार था या शनिवार था, या कौन सा दिन था जिस दिन गांधी जी पैदा हुए थे। हम तिथि देख करके किसी भी दिन को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप इस आज के वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो, ठीक है। और बड़ा ही आसान है, मैं कम से कम शब्दों में आपकी इस क्लास को लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब चीजें होती हैं, वह कैलेंडर जो है वह कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है। और उसमें जो शुरुआती सन है वह सन 1, सन 2, सन 3, यानी 1 जनवरी सन 1 से स्टार्ट हुआ है कैलेंडर, और 1 जनवरी सन 1 को सोमवार माना गया है। इस कैलेंडर के हिसाब से कौन सा दिन माना गया है? सोमवार। तो 1 जनवरी 1 को सोमवार माना गया है। बाकी जिसमें चैत्र, फाल्गुन ये सब माह पड़ते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करेंगे। दोस्तों, ग्रिगोरियन कैलेंडर में 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है और दूसरा लीप वर्ष होता है। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 365 डेज का, और जो लीप वर्ष होता है 366 दिन का होता है। तो 365 दिन ये आपका जनरल है, यानी सामान्य है, और ये जो 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में होते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि एक सप्ताह में, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि 10 दिन है, 10 दिन, ठीक है, तो 10 डेज हैं आपके पास, यानी 10 दिन है, तो इसमें कितने सप्ताह होंगे? तो आप देखेंगे कि इसमें तो 10 दिन को अगर हम तोड़ दें तो 7 दिन प्लस 3 दिन में यह टूट जाता है, जिससे ये पता चलता है कि 7 दिन तो 1 वीक हो गया, 1 वीक यानी एक सप्ताह हो गया, और जो 3 दिन बचे ये हमारे एक्स्ट्रा हो गए। तो दोस्तों, इसी 3 दिन को, यानी जो एक्स्ट्रा बच रहा, वीक पूरा होने के बाद, सप्ताह पूरा होने के बाद जो दिन हमारे एक्स्ट्रा बचते हैं उनको एक्स्ट्रा डेज या अतिरिक्त दिन
या विषम दिनों की संख्या कहते हैं। तो यहां पर विषम दिनों की संख्या 3 है। अब अगर मैं कह दूं कि आप बताइए 14 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहेंगे साहब 14 दिन में तो 7 और 7 का पूरा सेट पूरा हो जाएगा, कोई दिन शेष बचेगा नहीं, 2 सप्ताह पूरे के पूरे हो जाएंगे। तो यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। इसी प्रकार से मैं अगर आपसे कहूं कि आप बताएं मुझे 23 दिन में कितने विषम दिनों की संख्या होगी, यानी आपके एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, तो आप 7 से इसमें डिवाइड करिए और 7 से डिवाइड करने के बाद 3 बार में 7 या 21 आएगा और 2 दिन शेष बचेंगे। अगर मैं 7 से 23 को भाग करूं तो क्या आएगा? 2 दिन शेष आएंगे, 2 दिन। ठीक है, ये 2 दिन ही हमारे क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा डेज यानी अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैं कहूं कि 28 दिन अगर हैं तो बताइए इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? तो आप देख रहे हैं 28 में पूरा पूरा भाग लग जा रहा है 7 का, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं होंगे, एक्स्ट्रा डेज 0 हो जाएंगे। और मैं कहूं कि 30 दिन में अगर 30 डेज है तो उसमें कितने होंगे? तो 7 चौका 28, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि अब मुझे बताइए कि 29 दिनों में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो आप कहेंगे 29 दिनों में 7 चौका 28 और 1 29, यानी 4 बार तो पूरा भाग जा रहा है और 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। ये एक्स्ट्रा डेज की संख्या 1 होगी। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा डेज निकाल लेते हैं, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 45 दिन में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, यानी कितने अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे? 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 7 छंग 42 जाएगा। तो बताइए, मैं इसको भाग देके दिखा दे रहा हूं अगर आप ना समझ पा रहे हो तो। 7 में से 45 में अगर हम भाग करें तो 7 छंग 42, यानी 5 में से 2 गए 3। ये जो 3 एक्स्ट्रा बच रहे हैं यही हमारे एक्स्ट्रा डेज हैं, यही हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या है। मैं आज की क्लास में कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही समझ जाएं। आप छोटी छोटी चीजें खुद भी समझ सकते हैं। दिन और डेज को बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं। अगर मैं दिन बोल जाऊं तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत बुरा ना माने कि आपने तो हिंदी में बता दिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, समझ में सबको आता है, आपको दोनों चीजें समझनी चाहिए। कभी कभी परीक्षा में ऐसा होता है कि जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं तो कुछ चीजें हम इंग्लिश मीडियम के होते हैं और हमें समझ नहीं आती है, तो हम हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी में अगर वहां पे क्वेश्चंस हैं तो उसको देख करके क्लैरिफाई करते हैं। और अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो इंग्लिश वाली को देख करके आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों चीजें सीखना बहुत जरूरी है, तो आप इसमें मतभेद ना रखा करें। तो चलिए अब और शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं 365 दिन की, 365 दिन की, तो इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? तो आप यहां क्या करेंगे? सिंपली 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35। आप मुझे बताइए, 6 में से 5 गया 1, यहां तो कुछ नहीं बचा, फिर ऊपर से 5 उतरेगा, फिर हम भाग देंगे, 7 दूनी 14। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी 52 पूरे सप्ताह हो जाएंगे, 1 दिन हमारा एक्स्ट्रा बचेगा। यही अतिरिक्त दिनों की संख्या है और यही विषम दिनों की संख्या है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर 366 दिन होता, 366 डेज होते, तो जाहिर सी बात है 65 में 1 दिन बच रहा है तो 66 में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, नहीं 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों, लीप वर्ष निकालने के लिए हम जानते हैं और आप पढ़े भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आपको पता ही नहीं होगा, आपको पता है कि लीप वर्ष हम कैसे निकालते हैं। हमको पता है कि अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं, इस बात को चेक करना है तो हम 4 से भाग दे करके चेक करते हैं कि वह लीप वर्ष है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमें चेक करना है कि 1982 यह लीप वर्ष था या नहीं, तो हम इसको 4 से भाग देंगे। तो 4 से अगर हम भाग दें तो कितना आएगा? 4 चौको 16, यानी यहाँ 3 आया, ऊपर से 8 उतरा, 4 8 32, 4 9 36, यानी फिर हमारा 2 आया और फिर ऊपर से 2 उतरा, तो 4 5 20, यानी हमारे पास कितना आ गया? 2। क्या यह 4 से पूरा पूरा विभाजित हुआ? नहीं, क्योंकि शेष बच रहा है। तो जब ये 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, इसका मतलब यह लीप ईयर नहीं है। 1982 एक लीप वर्ष नहीं है। इसी प्रकार से मैं कहूं कि 2004 को चेक कीजिए, क्या यह लीप वर्ष है? तो बिल्कुल हाँ, यह लीप वर्ष है, क्योंकि यह पूरा का पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, 4 5 20। ठीक है,
अब यहां पर कुछ नहीं बचेगा, फिर ये 0 आया तो हमने 0 लिखा, फिर 4 का पहाड़ा हमने 0 बार पढ़ दिया, 4 0 0, फिर घट के 0 आया। अब हमारा नंबर है 4 उतारने का, तो 4 उतार लिया हमने, तो 4 एकम 4। आपने देखा कि यहां पर घटाने के बाद कुछ नहीं बचा, इसलिए यह 2004 जो है लीप वर्ष है। इस प्रकार आप पता कर लेते हैं कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं। तो लीप वर्ष है या नहीं ये कैसे पता चलता है? 4 से डिवाइड करके। लेकिन ये सामान्य वर्षों के लिए, ऐसे वर्षों के लिए जो शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष मतलब जो 100 पूरे करते हैं, जैसे कि हम कहें कि 1600, सन 1600, सन 1700, ठीक है, सन 2000, ठीक, ये सब अगर ऐसे वर्ष आ जाते हैं तो इनको चेक करना है कि यह शताब्दी वर्ष जो है लीप वर्ष होगा या नहीं। तो इसके लिए हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि 400 से डिवाइड करते हैं। यानी शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए कि वह लीप वर्ष है कि नहीं, हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 1600 में 400 से भाग दे दें तो हमारा कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 चौको 16, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, तभी तो पूरा 4 बार में भाग चला गया। इसके बाद अगर हम 1700 में अगर डिवाइड करें कि 400 से, तो हम देखेंगे कि ये तो कट जा रहा है, लेकिन 4 से ये 17 नहीं कट पा रहा पूरा। इसका मतलब जो सन 1700 है यह लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष तो है, 100 वर्ष तो पूरे हैं इसमें, लेकिन यह लीप वर्ष नहीं है। इस प्रकार से हम शताब्दी वर्ष को भी चेक कर लेते हैं कि वह लीप वर्ष है कि नहीं। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी डेट को कौन सा दिन होगा, उस तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? दोस्तों, मैं कोड के माध्यम से इसको ज्ञात करूंगा, और आपने हो सकता हो पहले भी पढ़ा हो। तो ध्यान रखें, सबसे पहले दिन का कोड हम तैयार करेंगे कि दिन का कोड क्या होता है। तो दिन के कोड में आप याद कर लीजिए एकदम लाइन से। जैसे रविवार है तो रविवार को आप 0 दे दीजिए, रविवार को कोई काम नहीं रहता, हम आराम करते हैं 0, ठीक है। सोमवार को आप पहला दिन गिनते हैं, मंगल को दूसरा दिन गिनते हैं, और वैसे भी सोमवार आपका पहला दिन था ग्रेगोरियन कैलेंडर में, तो 0 रविवार का कोड हो जाएगा, और 1 सोमवार का, और 2 मंगलवार का, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार या गुरुवार, 5 शुक्रवार, और 6 शनिवार। ये समझ में आ गया? यह किसका है? संडे का। यह किसका है? मंडे का। यह किसका है? ट्यूसडे का। यह किसका है? वेंसडे का। यह किसका है? थर्सडे का। यह किसका है कोड? फ्राइडे का। और यह किसका है? सैटरडे का। ठीक है, इस प्रकार आपने दिनों के कोड देख लिए। अब हम किसके कोड देखेंगे? अब हम कोड देखेंगे माह के कोड, यानी महीनों के कोड। तो ध्यान रखें दोस्तों, माह का कोड याद करना भी बहुत आसान है। आपको मैं एक नंबर याद करा देता हूं, आप उससे माह का कोड याद कर लेंगे। ध्यान रखें, नंबर की शुरुआत है 033। आपको ध्यान होगा कि जब हम 33 नंबर पा जाते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। तो 033 यहां याद कर लीजिए, और लास्ट में कर दीजिए 035। ठीक है, इधर 033 और इधर 035। ये एक सेट तैयार हो गया, एक सेट ये तैयार हो गया। अभी 2 सेट और लिखने हैं। अब यहां पर लिखिए एक नंबर 614। 614, ठीक है, 614 लिख लिया आपने। फिर 600 फिर लिखना है 600। अब 14 को जो 1 है उसको बढ़ा के 2 कर दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, और 4 है उसको बढ़ा करके भी 5 कर दीजिए, यानी 1 को 2 बना दीजिए, 4 को 5 बना दीजिए। तो आपको एक कोड तैयार हो गया 033, लास्ट में 035, ये 614, ये 625। 033, 614, 625, 035, ये कोड आपको याद हो गया। अब ध्यान रखें, ये जो पहला 3 कोड है ये जनवरी, फरवरी और मार्च का है। अगर मैं कहूं जनवरी का कोड बताइए तो आप बताएंगे 0। अगर मैं कहूं कि फरवरी का कोड बताइए तो 3, और मार्च का कोड बताइए तो 3। ठीक है, उसके बाद जो ये 3 कोड हैं आप समझ गए होंगे, अप्रैल, मई और जून का है। ठीक है, अप्रैल, मई और जून का है। और उसके बाद अब मैं कहूं अप्रैल का कोड बताइए तो 6, मई का कोड बताइए तो 1, और जून का कोड बताइए तो 4। उसके बाद जो 3 ये कोड हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये इसका कोड है। उसके बाद ये जो लास्ट कोड है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर।
तो उम्मीद करते हैं याद कर लेंगे, यानी 3-3 के सेट में। मैंने कहा कि अक्टूबर का बताइए, तो आप याद रखेंगे यार अक्टूबर का कोड तो लास्ट में था, तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो एक ही कोड में आते थे, इसका मतलब ये 035 लास्ट में हमने लिखा था, यानी अक्टूबर का 0 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। अच्छा, एक चीज और है, अगर हमने कहा कि जून का बताइए, तो आप याद करेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च एक कोड हो गया, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, अप्रैल, मई, जून दूसरे सेट में आता था 614, तो आपका जून का 614 में 4, ये अप्रैल, मई और जून हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोड याद कर लेंगे और आपको माह का कोड बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा। देखिए 033, 035, 614, 625 याद रहेगा ना? बिल्कुल याद होगा। अब याद हो भी गया होगा मुझे लगता है। अब हम बात करेंगे शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड ध्यान रखिएगा। जो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं, यानी जिनमें 400 का भाग चला जाता है, उनका कोड 6 होता है। जैसे हमने कहा 1600, ये शताब्दी वर्ष है ना, तो इसका कोड होगा 6। उसके बाद जो वर्ष आएगा 1700, 1800, 1900। ठीक है, अब इनके कोड इस शताब्दी वर्ष के कोड के आधार पे लिख दिए जाएंगे। कैसे? देखिए 1600 का कोड 6 था, तो 1700 का 2 कम कर दीजिए इसमें से, तो 6 में से 2 कम होंगे 4, फिर इसका 1800 का फिर 2 कम कर दीजिए, और फिर 2 कम करके 1800 का 2 हो गया, तो 1900 का इसके 2 और कम करिए तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर फिर 1900 के बाद फिर एक शताब्दी वर्ष आएगा 2000, 400 से भाग दीजिए, इसमें 2000 पूरा कटेगा, तो फिर ये कोड रिपीट होने लगेंगे, यह 6, फिर 2000 देखिए यानी 2000, तो 2000 के बाद आएगा 2100, फिर क्या आएगा 2200, फिर क्या आएगा 2300। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। तो इस कोड को भी आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अगर आपने दिन, माह, शताब्दी वर्ष का कोड याद कर लिया है, तो अब आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखिए सवाल कितनी आसानी से हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, मैंने आपके लिए वही सवाल रखा है जो आपने थंबनेल में देखा। तो यहां पर आपने देखा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो देखिए कितना आसान है इसको निकालना। सबसे पहले 26 लिखेंगे, यानी जो तारीख है वह लिखेंगे 26। ठीक है, प्लस अब जनवरी आ गई, तो जनवरी माह का कोड हमें लिखना है। तो जनवरी 033 वाले कोड में था, तो जनवरी में पहले ही था, तो जनवरी का कोड होगा 0, तो हमने 0 लिख दिया। उसके बाद हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये 1900 आ गया, यानी शताब्दी वर्ष है तो 1950, लेकिन पहले 1900 समझिए इसको। तो 1900 शताब्दी चल रही है, 1900, तो 1900 का कोड याद रखिए क्या था, 1900 का कोड था 0। 1900 का कोड क्या था? 0। कैसे? 1600 का कोड 6 था, 1700 का 4, 1800 का 2, तो 1900 का 0, ये 1900 हो गया। फिर मैं आपको बताऊं, ये लास्ट के 2 अंक यानी 50 ये लिख लिए जाएंगे। फिर 50 लिखने के बाद 50 में हम 4 से भाग देंगे लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए, चूंकि लीप वर्ष 4-4 वर्ष पे आता है, तो 50 में हम 4 से भाग देकर के भागफल लिखेंगे, सिर्फ शेषफल नहीं लिखना है। ध्यान रखें, जब हम 7 से भाग देते हैं अतिरिक्त दिन निकालने के लिए, तो वहां शेषफल लिखते हैं, और 4 से भाग देंगे तो भागफल लिखेंगे। तो जब हम इसमें 4 से भाग देंगे, तो आप भाग दे करके देखिए, यहां पर मैं आपको भाग दे रहा हूं, तो 4 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 4 एकम 4, उसके बाद 1 बचेगा, 5 है ना, तो 4 इसमें जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 के आगे 0, 10, यानी 4 दूनी 8, 12 बार जाएगा, 12 चौको 48, 2 दिन शेष बच रहा, हमें उससे नहीं मतलब है। 12 बार यानी हमें भागफल लिखना है यहाँ पर। तो एक बार फिर से देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तारीख लिखी 26, फिर जनवरी का कोड, फिर इस 1900 यानी शताब्दी वर्ष का कोड, फिर इस अंतिम के 2 अंक लिखे, और अंतिम के 2 अंक बटे 4 का भागफल लिखा। क्या लिखा? भागफल। ध्यान रखें, इस अंतिम अंक को 2 बार लिखना, एक बार तो पूरा उतार देना, दूसरी बार 4 से भाग दे करके भागफल लिखना, जैसा कि हमने आपको लिख के दिखाया। बटे में 7 करेंगे। अब 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही हमारे अतिरिक्त दिन होंगे, अतिरिक्त दिन होंगे, और वही दिन का कोड आएगा जिसके हिसाब से हम दिन निकालेंगे। तो अब देखिए, अब यहां पर या तो आप इन सबको भाग दे लीजिए, या तो आप इन सबको, मतलब सबको भाग देने का मतलब क्या है, सबको जोड़ करके भाग दीजिए, तो थोड़ा सा लंबा जोड़ आएगा।
और अगर और आसानी चाहते हैं तो बारी देखिए 7 से सब में भाग देना है, तो 7 से यहां भाग दीजिए और शेषफल लिखना। अब इस बार आपको क्या लिखना है? शेषफल। अगर मैं 7 से 26 में भाग दूं तो क्या आएगा? अभी मैं आपको भाग दे करके दिखा रहा हूं। अगर मैं 7 से 26 में भाग दूं तो 7 तियां 21, तो शेषफल, सिर्फ शेषफल लिखना है यहां पर। तो जब 21 इसमें से घटाएंगे तो 5 ही तो बचेगा। फिर उसके बाद 0 को छोड़ दीजिए, फिर इसको भी 7 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाए? 7 7 49, एक ही तो शेष बचेगा। फिर यहां भाग दीजिए 7 का 7, और जब 7 12 में से 7 जाएंगे तो शेष कितना बचेगा? 5। हमें अब जब हम 7 से भाग देंगे तो सिर्फ शेषफल लिखेंगे। तो अब मुझे बताइए सबको जोड़ करके कितना आया? 5 5 10 1 11, 0 भी जुड़ेगा तो 11 ही आएगा। फिर 11/7 करिए, जब तक शेषफल 7 से कम ना आ जाए तब तक भाग देते रहिए। अब 7 से 11 में भाग दीजिए तो शेषफल क्या आएगा? हम सिर्फ शेषफल लिख रहे हैं तो 4 आएगा। 7 का 7, इसमें से 11 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा शेषफल? 4। ध्यान रखिएगा। तो कितने अतिरिक्त दिन आ गए? 4 अतिरिक्त दिन आ गए। अब मुझे ये बताइए कि 4 किस दिन का कोड था? तो आप याद रखिए, सोमवार को 1 नंबर दिए थे आप। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3 और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार ही तो 4 था। तो कौन सा दिन आया भाई? गुरुवार या बृहस्पतिवार, ये हमारा उत्तर होगा। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमने वर्ष लिया है वह लीप वर्ष तो नहीं था। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहां तक तो हम वही काम करेंगे। और अगर ये 1950 लीप वर्ष होता तो हम क्या करते? यहां तक अतिरिक्त दिन निकाल करके लीप वर्ष का माह देखते कि किस माह का था। अगर लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी का होता तो इस कोड को एक और कम कर देते, 4 में से एक और कम कर देते, यानी -1 कर देते तो 3 आ जाता और उसके हिसाब से दिन निकाल लेते। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अगर यह लीप वर्ष, यहां पर लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 4 से ये पूरा कटेगा नहीं। अगर यह वर्ष लीप वर्ष होता तो हम पूरा इस तरह से, जैसे हमने कैलकुलेट किया उस तरह से कोड निकाल करके हम उसको जो भी कोड आता उसमें से एक कम करके हल कर लेते। तो जैसे 4 आया यहां पर तो वहां पर 3 आ जाता, एक कम करने के बाद बस उस 3 के हिसाब से दिन को हम बता देते, वही दिन का कोड हो जाता। यानी हमारा सोमवार, मंगलवार और बुधवार हो जाता। ठीक है, तो आइए एक उस तरह का सवाल करते हैं जबकि लीप वर्ष हो। ठीक है, जबकि लीप वर्ष हो। चलिए दोस्तों, अब हम उस सवाल पे पहुंच चुके हैं जहां पर हमने ये देखा कि 26 जनवरी 2016 वह 26 जनवरी 1950 था, ये 26 जनवरी 2016 है। को कौन सा दिन था ये निकालना है, ध्यान रखिए। अब यहां पर प्रश्न क्या करना है? हमें सब काम वही करने हैं, लेकिन यहां का जो ये वर्ष है 4 से भाग देंगे तो 4 5 20 और फिर 0 बढ़ा के 4 चौको 16, पूरा 4 से कट रहा है, यानी ये लीप वर्ष है। यानी सब कुछ कोड निकालने के बाद अंत में हम कोड को एक कम कर देंगे तब दिन निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी है तो मैं पहले 26 लिखूंगा, प्लस लगा के जनवरी का कोड 0 लिखूंगा। फिर उसके बाद 2000, यहां 2016 है ना, तो शताब्दी वर्ष 2000 है और 2000 का याद रखिए, मैंने आपको निकाल के दिखाया था, आप पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। 1900 का 0 आया था तो 1900 के बाद 2000 आएगा तो उसका 6 आ जाएगा कोड। उसके बाद हमारे पास जो अगली संख्या, जो 2 अंक मिलेंगे उनको लिखेंगे 16, और फिर 16 में 4 से भाग दे करके जो भागफल आएगा, भागफल तो 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 4 बार जाएगा तो वो लिखेंगे 4। और उसके बाद हम किससे भाग देंगे? 7। और अब क्या करेंगे? अब हम शेषफल लिखेंगे, लेकिन सबको जोड़ करके लंबा काम हो जाएगा तो यहाँ छोटा काम कर लेते हैं, पहले ही भाग लेते हैं। अब मैं ये भाग देके शेषफल लिख रहा हूं भाई, ध्यान रखिएगा। यहां 7 या 21 हुआ तो 5 शेष बचा, कितना? 5। भाई 26 में से 21 जाएगा, 5 ही तो बचेगा। ये तो 6 ऑलरेडी 7 से कम है, इसको भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 इसमें से घटाइए तो कितना शेष बचा? 2। देखिए यहाँ 5 शेष बचा, यहाँ 2 शेष बचा, और ये तो शेष है ही 6 क्योंकि 7 से कम है, और यहाँ ये भी 7 से कम है, भाग देने की जरूरत नहीं। अब इनको सारे शेष को जोड़ लीजिए तो 5 6 11, 11 2 13, 13 4 17, फिर से जोड़िए, 4 2 6, 6 6 12, 12 5 17, ये 17 आ गया। अभी भी 7 से ज्यादा है तो फिर हम भाग दे करके शेषफल निकालेंगे।
अगर मैं 7 से भाग दूं तो भागफल तो 7 दूनी 14 आएगा, यानी 7 दूनी आएगा, यानी 2 बार भागफल 2 आएगा। लेकिन अगर हम 14 घटाएं, 7 दूनी 14 करने के बाद जब 14 इसमें से घटेगा तो शेषफल कितना आएगा? 3। शेषफल यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई? 3। लेकिन यही हमारा उत्तर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस बार लीप वर्ष है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें 1 माइनस करेंगे, यानी 3 को क्या बना देंगे? 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा उत्तर। 3 माइनस 1 बराबर 2। इसको मैं इधर लिख देता हूं, नहीं तो मुझे लग रहा फ्रेम से बाहर हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया 2, और 2 किसका कोड होता है आप मुझे बताइए? 2 कोड होता है सोमवार मंगलवार। किसका कोड होता है? मंगलवार का, यानी ये हमारा ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी, और आप खूब अपना ख्याल रखें और मेरे सवालों को जरूर सीरियसली लिया करें, आप पढ़ा करें, और जो मैं क्वेश्चन देता हूं उसका उत्तर मैं बता भी देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में देख लिया करें। आप भी अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में भेजें, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगे तो खूब शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।